कि उद्योगपतियों के वश में सरकार उनको ज़मीन देने के लिए देश में कहीं भी जंगलों में, पर्वतों पर, पहाड़ों पर और सार्वजनिक संस्थानों पर भूमाफियाओं की तरह कब्जा कर रही है। और यही सर्व सेवा संघ के साथ हुआ कि जेपी विनोवा की विरासत को, धरोहर को इन्होंने गैर कानूनी बनाकर इसको पहले ऑक्युपाई किया और ध्वस्त किया। साथियों, देशवासियों, जिनके मन में इस देश को गांधी की कल्पना के आधार पर बनाना है, गांधी के विचार के आधार पर बनाना है, तो आइए हम सब एक कदम गांधी के साथ कारवां प्यार का ये 56 दिवसीय जो पद यात्रा है, राजघाट वाराणसी से राजघाट दिल्ली तक, आपकी जहां भी सुविधा बन सके आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही उस यात्रा का चार्ट, रूट चार्ट इसमें संलग्न किया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और इस रूट चार्ट के अनुसार, यात्रा के रूट चार्ट के अनुसार जो 56 दिवसीय है, आप जहां भी नज़दीक हों इस यात्रा में शामिल हों, एक कदम गांधी के साथ। धन्यवाद साथियों, मैं हूं संजय कुमार। इन दिनों एक यात्रा राजघाट से राजघाट, अर्थात राजघाट वाराणसी से राजघाट दिल्ली, गांधी जी की समाधि, सर्व सेवा संघ, गांधी विचार संस्थान, राजघाट वाराणसी से गांधी की समाधि राजघाट वाराणसी तक ये 1000 किलोमीटर की यात्रा 56 दिनों में तय करेंगे। 2 अक्टूबर को ये यात्रा राजघाट वाराणसी सर्व सेवा संघ परिसर से आरंभ हुई। आइए जानते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। पिछले 6 दशक से गांधी के विचारों, गांधी की जीवन शैली और स्वतंत्रता आंदोलन के जो भाव थे, जो उनके उद्देश्य थे, राष्ट्र निर्माण की जो गांधी की कल्पना थी, जो विनोबा की कल्पना थी, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता भारत प्राप्ति के बाद भारत की जो कल्पना थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, हमारे पूर्वजों की, कि भारत कैसा होना चाहिए, उसके निर्माण की रूपरेखा और नागरिकों का निर्माण, इसके लिए विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, आप लोगों के प्रयास से बनारस में सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई, जहाँ पर पुस्तकालय था, वाचनालय था, लोगों के रहने की व्यवस्था थी, हॉस्टल्स थे और गांधी के विचार, सर्वोदय का प्रकाशन वहाँ से होता था। लेकिन वाराणसी के राजघाट में सर्व सेवा संघ द्वारा विधि सम्मत तरीके से क्रयशुदा जमीन पर स्थापित परिसर, ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वो शख्स विनोबा जी, जयप्रकाश जी, उन्होंने जिस संस्थान को स्थापित किया, वो जमीन उन्होंने क्रय की। ये कह रहा है कि क्रयशुदा जमीन पर स्थापित परिसर, जहां पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से गांधी विचार की विभिन्न गतिविधियां संचालित हो रही थी, उस गांधी विनोबा जयप्रकाश की विरासत पर सरकार, मौजूदा सरकार द्वारा 22 जुलाई 2023 को अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और 12 अगस्त 2023 को निर्मित भवनों को
बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। वो पूरी विरासत सर्व सेवा संघ की भारत सरकार ने, रेलवे ने मिलकर कहा कि ये ज़मीन अवैध है और ये रेलवे की संपत्ति है, उस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और उसके बाद बुलडोजर से पूरा उसको तहस नहस कर दिया। इस जाहिर है कि उद्योगपतियों के वश में सरकार उनको ज़मीन देने के लिए देश में कहीं भी जंगलों में, पर्वतों पर, पहाड़ों पर और सार्वजनिक संस्थानों पर भूमाफियाओं की तरह कब्जा कर रही है। और यही सर्व सेवा संघ के साथ हुआ कि जेपी विनोवा की विरासत को, धरोहर को इन्होंने गैर कानूनी बनाकर इसको पहले ऑक्युपाई किया और ध्वस्त किया। आपको बताते चलें कि वहाँ हजारों हजार हमारे महापुरुषों की पांडुलिपियाँ थीं। एक छोटी नोटिस के बाद जो साहित्य, जो सामान बचाया जा सका वो बचाया जा सका, अन्यथा सब उस बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सरकार व प्रशासन के इस बलपूर्वक किए गए विधिपूर्वक अमानवीय कृत्य के कारण करोड़ों रुपए मूल्य की महापुरुषों की किताबें और पांडुलिपियां नष्ट हो गई, जिसकी जानकारी आम जनता को देने के लिए ये पदयात्रा बनारस से दिल्ली तक आयोजित की गई है। और इसके पहले इस अन्याय के खिलाफ 11 सितंबर 2023 विनोबा जयंती से 11 अक्टूबर 2023 जेपी जयंती तक वाराणसी के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पदयात्रा आयोजित कर आमजनों के बीच जिला व रेल प्रशासन की साजिश को बताया गया। इसके बाद सर्व सेवा संघ वाराणसी परिसर के गेट के सामने 100 दिन का सत्याग्रह 11 सितंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 तक 100 दिनों तक सत्याग्रह, जिसका नाम रखा गया न्याय के दीप जलाएंगे। लेकिन इन सारे सत्याग्रहों का इस क्रूर और नृशंस सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब देश भर के गांधीवादियों ने यह निर्णय किया कि सरकार का जो कृत्य है ये जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए 1000 किलोमीटर की 56 दिवसीय पदयात्रा वाराणसी राजघाट से और वाराणसी राजघाट दिल्ली तक, राजघाट दिल्ली तक ये पदयात्रा आयोजित की गई। हम आपको बताएं कि 2 अक्टूबर को जिस दिन ये यात्रा चालू होनी थी, तो सर्व सेवा संघ परिसर में गांधी जी की मूर्ति है। सारी इमारतें तो वहाँ की ध्वस्त कर दी गई, लेकिन शायद जिन लोगों को उस ध्वस्तीकरण का जिम्मा दिया गया था, ड्यूटी दी गई थी, वो भारत के नागरिक, उनकी आस्था गांधी में भगवान की तरह है। जैसे हमारे यहाँ कोई मंदिर और मस्जिद पर हथौड़ा नहीं चलाता, बुलडोजर नहीं चलाता, वो उतना परिसर छूट गया, बाकी सब धराशायी है। तो साथियों को 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण करना था गांधी जी की मूर्ति पर। वहाँ प्रशासन ने हमें जाने की अनुमति नहीं दी। बामुश्किल 2-2 और 4-4 लोग, 5-5 लोगों की लाइन में लगा के, जैसे कि हम लोग कोई वहाँ पर आतंक मचा देंगे, कोई विस्फोट कर देंगे उन मूर्तियों के पास, या क्या कर देंगे। प्रशासन इतना दहशत में था कि उसने गांधी के चित्र पर, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए परमिशन नहीं दी और कहा आप 2 और 4 की संख्या में जाएंगे। तो पदयात्रा के पहले दिन बड़ी बाधा जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार द्वारा उत्पन्न की गई और हमें पदयात्रा न आरंभ करने
हम लोग पदयात्रा के रूप में ना चल सकें, हमको वहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद एक साथ 10 आदमी को खड़ा होने भी नहीं दिया। और जैसे लोग माल्यार्पण कर रहे थे, चूँकि वहाँ से पदयात्रा निकलनी थी, स्टार्ट होनी थी, तो हमको वहाँ से हटाती जा रही थी पुलिस। वहाँ पर पदयात्रियों को रुकने नहीं दे रही थी। फिर भी हम लोग वहाँ से थोड़ी दूर आकर जो भी साथी एकत्रित हो सके और हमने एक पदयात्रा पटेल धर्मशाला तक आए, वहाँ पर विश्राम हुआ। तो ये पहले दिन का जो व्यवधान था हमारी यात्रा में, वो सरकार द्वारा था। और दूसरे दिन 3 अक्टूबर को जब हमारी पदयात्रा चली तो सुबह 8 बजे 2 अक्टूबर की पहले दिन की यात्रा चांदपुर तक आनी थी, सरस्वती पीजी कॉलेज, लेकिन जिला प्रशासन ने तमाम कारण बता के पदयात्रियों को पैदल नहीं चलने दिया। हम टुकड़ों में 2-2, 4-4 करके हमने अपनी पदयात्रा पूरी की और रात्रि विश्राम सरस्वती पीजी कॉलेज चांदपुर में पदयात्रियों का पहला विश्राम। दूसरे दिन 8 बजे सर्वधर्म प्रार्थना के बाद ये यात्रा आगे के गंतव्य की ओर रवाना हुई। आपको बताते चलें कि इस यात्रा में 16 राज्यों से गांधीवादी कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए। बनारस की साझा संस्कृत मंच और तमाम नागरिक संगठनों का इस यात्रा में भरपूर सहयोग रहा। लोगों ने जन जागरण के लिए पर्चे बांटे और दूसरे दिन ये यात्रा अर्थात 3 अक्टूबर को 8 बजे सरस्वती महिला पीजी कॉलेज चांदपुर से स्टार्ट होकर और इसका पहला पड़ाव स्वागत सत्कार वहाँ के क्षेत्रीय साथियों ने 12 बजे रोहनिया चौक पर किया। रोहनिया चौक पर एक गांधी चबूतरा था। रोड के विस्तारीकरण के नाम पर उस गांधी चबूतरे को भी नष्ट कर दिया गया। तो गांधी को मारने की और उनकी विरासत को मिटाने की ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी कोशिशें लगातार चल रही हैं। वहाँ से आगे चलने के बाद दाऊदपुर गांव में दोपहर का विश्राम था और तीसरे दिन की यात्रा में जो व्यवधान था वो प्रकृति का था। पहले दिन इस यात्रा में जो व्यवधान था वो सरकार द्वारा उत्पन्न किया गया, प्रशासन द्वारा उत्पन्न किया गया, और दूसरे दिन जो प्रतिरोध और विरोध था ये प्रकृति का था। सुबह से ही यात्रा चलने के बाद ही बारिश होने लगी। यात्री भीगते बसते रुकते रुकाते वो अपने गंतव्य पर पहुँचे और जब वो 12 बजे दाऊदपुर चांद पहुँचे तो वहाँ भारी बारिश हो रही थी। तो उस गांव की महिलाओं ने यात्रियों के लिए भोजन का और रुकने का प्रबंध किया था और एक नुक्कड़ सभा का प्रबंध था। तो बारिश लगातार होती रही, लोगों ने टुकड़ों में भोजन किया और लगभग 4 बजे तक जब पानी नहीं निकला तो फिर जब प्रकृति ने अपना काम नहीं बंद किया और यात्रा की अनुमति नहीं दी तो यात्रियों ने फिर छाता का प्रबंध किया और छाता का प्रबंध करने के बाद वो यात्रा चल पड़ी। और उस भारी बारिश में यात्री रास्ते में जिन साथियों ने जलपान का इंतज़ाम स्वागत का किया था वो जलपान करते हुए और देर रात लगभग 8 बजे, जो यात्रा 6 बजे 5 बजे अपने गंतव्य को आ जानी थी, तो देर रात 8 बजे बनारस के नागेपुर गांव पहुंची। और हम उसी नागेपुर गांव में आज 4 अक्टूबर के दिन सुबह हैं और सारी रात बारिश होती रही
अभी भी बारिश का क्रम जारी है। तो ये यात्रा की पहली चुनौती प्रशासन और दूसरी चुनौती प्रकृति रही। लेकिन यात्रियों के हौसले में कोई कमी नहीं है। यात्री तैयार हो रहे हैं और अब आज भी प्रार्थना के बाद निकलने का समय हो रहा है। किसी के मन में ये स्वाभाविक सवाल हो सकता है, गांधी अर्थात महात्मा गांधी के साथ क्यों चलें? जो व्यक्ति है ही नहीं उनके साथ चलने की बात क्यों हो रही है? असल में बात यह है कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, क्योंकि गांधी जी के विचार मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। शोषण मुक्त, समता मूलक, अहिंसक, सहयोगी, स्वावलंबी समाज की रचना के लिए दिशा दिखाते हैं। गांधी के विचार केवल अपने देश की सीमा के अंदर नहीं वरन पूरी दुनिया को दिशा दिखाते हैं। उनके विचार केवल मनुष्य के कल्याण की चिंता नहीं, मनुष्य के साथ साथ प्रकृति की भी चिंता करते हैं। एक दूसरे को धर्म, जात पात, संप्रदाय, भाषा, लिंग, रंग आदि के हिसाब से विभाजन नहीं करते हैं बल्कि जोड़ते हैं। गांधी के विचार विश्व गुरु भावना से नहीं, विश्व बंधु, विश्व मित्र, विश्व सखा की दृष्टि से आगे ले जा सकते हैं। ऐसे विचारों का अनुसरण करना है। किसी व्यक्ति का अनुसरण करने की बात इस पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति के जीवन की महत्ता, अर्थवत्ता, गुणवत्ता क्या है। उस व्यक्ति के जीवन में जरूर कुछ ठोस कारण होंगे जो लोगों को प्रभावित करते हैं। गांधी जी की ऐसी कौन सी चारित्रिक विशेषताएं रही हैं जिनके कारण उनके दिखाए हुए रास्ते पर एक साथ चलने का, एक कदम बढ़ाने की प्रेरणा हमारे मन में प्रस्फुटित हो पड़ती है। महात्मा गांधी बहुत बड़े दार्शनिक नहीं थे, ना कोई किताब लिखने वाले बड़े विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उनका अपना जीवन ही एक बहुत बड़ी किताब है जिसको पढ़कर हर इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है और उनके विचार को लेकर दुनिया के लोग पागल हो जाते हैं। गांधी जी का जीवन क्या था, जरा झांक कर देखना चाहिए। गांधी जी हमेशा सरल और सीधे साधे मानवतावादी बनकर जिए। उनके पास अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति थी। उन्होंने एक अत्यंत सरल, साधारण और आडंबर रहित जीवन शैली चुनी जिसने लोगों को उनके प्रति आकर्षित किया। स्वच्छ वातावरण के लिए स्वच्छता का अभियान चलाया। गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर था। एक पारंपरिक हिंदू के रूप में अपनी पहचान उन्होंने कभी नहीं छुपाई, लेकिन हमेशा धार्मिक कट्टरता से मुक्त रहे। सर्वधर्म समभाव उनका मुख्य मंत्र था। धर्मनिरपेक्षता में दृढ़ विश्वास रखते थे। अपने जीवन में किसी भी तरह की गोपनीयता को वे पाप मानते थे। उनका जीवन झरने के धार की तरह स्पष्ट था। उन्होंने अपने निजी जीवन की कमजोरियों को छुपाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे को कोई सलाह देने के पहले उन्होंने हमेशा उसे अपने जीवन में लागू किया। किसी भी चीज़ के बारे में वास्तविक सच्चाई जाने बिना कोई टिप्पणी करने का या कार्यक्रम लेने का उन्होंने हमेशा परहेज किया। आत्मालोचना में उन्हें कभी झिझक न थी। प्रार्थना को वे जीवन का अविभाज्य अंग मानते थे। उन्होंने कभी भी अपनी राय को अंतिम नहीं माना, ना ही उसे दूसरों पर थोपा। उन्होंने विज्ञान को बहुत महत्व दिया, लेकिन विज्ञान के अमानवीय पक्ष के कटु आलोचक रहे। हालांकि वे मशीनरी के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मनुष्य पर मशीनरी का वर्चस्व की वकालत नहीं की। उन्होंने लोगों को टुकड़ों में नहीं, समग्रता में देखा। उन्होंने गांव और गांव के लोगों को अधिक महत्व दिया। वे हमेशा लक्ष्य और पथ की शुद्धता पर जोर देते थे। उनके विचार में अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के बजाय सभी के कल्याण का मुख्य उद्देश्य होता था। इसी विचार से सर्वोदय की उत्पत्ति होती है। बेरोजगारी का सामना करने के लिए खादी और कुटीर उद्योग को शामिल करने हेतु बड़े बड़े उद्योगों के विस्तार को सीमित करना चाहते थे ताकि सभी को काम मिले। उनका विचार, भावना और दर्शन किसी देश की सीमाओं में सीमित नहीं था। वे बहुलतावादी संस्कृति में अधिक रुचि रखते थे। अस्पृश्यता, छुआछूत के खिलाफ उनका अटूट संघर्ष था। सत्याग्रह उनके जीवन संघर्ष का मुख्य हथियार रहा।
दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोष देखने को वे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। ऐसी विशिष्टताओं वाले व्यक्ति साधारण होते हुए भी असाधारण होते हैं, मानव होते हुए भी महामानव होते हैं। नाथूराम गोडसे जैसे कितने भी हत्यारे आ जाएं तो भी वे कभी नहीं मरते। ऐसे विचार कभी नहीं सूखते। ऐसे महामानव को अपने लक्ष्य पर दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ने वाले कदमों को सभी ने देखा, अनुभव किया है। उनमें केवल दृढ़ता ही नहीं थी, उसके साथ प्रेम, करुणा, सद्भावना, शांति भी थी। इसलिए पदयात्रा का शीर्षक एक कदम गांधी के साथ रखा गया है और साथ साथ कारवां प्यार का। तो मित्रों, साथियों, देशवासियों, जिनके मन में इस देश को गांधी के कल्पना के आधार पर बनाना है, गांधी के विचार के आधार पर बनाना है, तो आइए हम सब एक कदम गांधी के साथ कारवां प्यार का ये 56 दिवसीय जो पद यात्रा है, राजघाट वाराणसी से राजघाट दिल्ली तक, आपकी जहाँ भी सुविधा बन सके आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही उस यात्रा का चार्ट, रूट चार्ट इसमें संलग्न किया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और इस रूट चार्ट के अनुसार, यात्रा के रूट चार्ट के अनुसार जो 56 दिवसीय है, आप जहाँ भी नज़दीक हों इस यात्रा में शामिल हों, एक कदम गांधी के साथ। धन्यवाद।